Hello kids, my name is Sita and I am your moral science teacher. So today we are going to start with chapter number 4, the real wealth. Once there lived a fisherman with his wife and a son. They lived in a hut near the seashore. Though they were very poor, they made no complaint about their fate. इसमें बोला गया है कि फिशरमैन, उसकी वाइफ और उसका बच्चा लड़का एक सी शोर मीन समुद्र के किनारे में रहते थे. दे वर वेरी पुअर, मगर उन्होंने कभी भी इस बात के लिए कंप्लेन नहीं करी. दे वर पायस. दे प्रैक्टिस अ गुड कस्टम ऑफ प्रेइंग टू गॉड एवरी मॉर्निंग. They never missed to offer thanks to God before going to bed. Every day while going for fishing, the fisherman used to keep the idol of goddess Lakshmi in his boat. He had deep faith in his providence of God. Every day when the fisherman went into the sea, his wife and the little child prayed to God for his safe return. So इसमें बोला गया है कि हमेशा हर सुबह उठ के तीनों प्रेयर करते थे, भगवान को थैंक यू करते थे बेड में जाने से पहले. सो एवरी डे वाइल गोइंग फॉर फिशिंग, फिशरमैन क्या करता था, अपने बोट में गॉडेस लक्ष्मी जी की मूर्ति रखता था. ही हैड डीप फेथ, मतलब भगवान पे उसे बहुत ज़्यादा विश्वास था. हर रोज़ उसकी बीवी और बच्चे भगवान से प्रेयर करते हैं. किसके लिए? कि पापा, मतलब बच्चा प्रेयर करता है पापा सेफली रिटर्न, वापस आए. सो आफ्टर हिज रिटर्न हिज वाइफ यूज्ड टू टेक द फिश टू द मार्केट टू सेल. दिस दे लिव्ड हैप्पीली. हमेशा क्या होता है, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उनके पास कुछ भी ना होते हुए भी बहुत खुश थे जितना भी उनके पास था. They were self-contented. So now let's proceed with the story. What had happened afterwards? अभी तो बहुत खुश हैं, थोड़ा सा है, अच्छे से रह रहे हैं, भगवान को थैंक यू करते हैं हर चीज़ के लिए. So let's see आगे क्या होता है. Oh Lord, save him from all possible dangers. So let's see. As usual, one day the fisherman went to the sea. While fishing, he felt something heavy in his net. मतलब उसके नेट में बहुत ज़्यादा थोड़ा हेवीनेस आया हुआ था. तो उसने he pulled his net fast with all his might, मतलब बहुत ही ज़ोर से जल्दी से उसने नेट को खींचा. When it came up, he found out a large box in his net. He tried to lift the box into the boat. Unfortunately, he slipped from the boat. The idol of the goddess Lakshmi also fell into the sea. In a blur, he saw the idol and the box sinking into the deep sea water. Next page में. So जब वो खींचने लगा, बहुत भारी लगा, वो ट्राई करता है तो अचानक से वो क्या हो जाता है, गिर जाता है बोट में से. जब बोट में से गिरता है उसकी बोट पलट जाती है. तो ब्लर मीन्स धुंधला धुंधला पानी के अंदर उसे क्या दिख रहा होता है, गॉडेस लक्ष्मी जी की भी बहुत मूर्ति नीचे गिर रही है और वो बॉक्स पे नीचे गिर रहा है. तो आप बताइए क्या किया होगा उसने. भगवान पे ज़्यादा विश्वास है तो मूर्ति बचाई होगी या वो बॉक्स बचाया होगा. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. He thought for a while. In the next moment, he stretched his hand towards the box, leaving the idol forever. With great difficulty, he managed to lift the box into the boat and then rowed his boat towards the shore. It was too dark and nobody was there. On the shore, in the darkness, he carried the box and reached home. He then opened the box. He could not believe his own eyes. उसने जैसे ही बॉक्स खोला उसे विश्वास ही नहीं हुआ उस बोट के अंदर क्या है. He then opened the box. He could not believe his own eyes. To his great astonishment, he found the box filled with gold. He then made a pit inside the room
and hid the box in it. मतलब वो बॉक्स लेके घर गया, अंधेरा था, कोई नहीं था, बॉक्स खोल के देखा, वो बहुत ही ज़्यादा भचक्का रह गया। मीन्स अचानक से कोई चीज़ देख लेते हैं तो स्टन रह गया कि उसे विश्वास नहीं हुआ कि गोल्ड है। तो उसने फिर क्या करा, अपने घर के अंदर एक गड्ढा खोदा और उस बॉक्स को उस गड्ढे के अंदर दबा दिया। That day onwards, every day he opened the pit, examined each coin for his satisfaction. वो हमेशा अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए हर रोज़ वो पिट खोदता, फिर बॉक्स देखता कि उसमें सोना है, कितने कॉइन है, हमेशा चेकिंग करता था। आफ्टर फ्यू डेज उसने सोल्ड कर दिया लार्ज सम ऑफ कुछ पैसों के लिए। सो ही सोल्ड द गोल्ड कॉइन्स फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी। सून ही बिकेम रिच। ऑब्वियसली सोना बेचा है तो अमीर तो हो जाएगा। ही बिगैन टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ। बहुत ही अमीरी आ गई। ही स्पॉइल्ड हिज लाइफ एंड विद हिज false friends. He spent his evening and nights in the various clubs and other luxurious gatherings. But his poor wife did not want to change the way of life. She tried to correct him, but he was not ready to hear her advice. Gradually, they lost peace and joy in their family. At this juncture, his wife lamented, "When God was there at the center of life, we enjoyed peace and joy. Now money has taken that place. It has taken away the peace and planted enmity, jealousy and chores amidst us." So she said that मतलब आप अमीर हो गए तो लग्जरियस लाइफ रहने लग गया। उसके दोस्त इतने खराब थे तो उस दोस्तों के बीच में उसने अपनी लाइफ पूरी स्पॉइल कर ली। अमीरी की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। मगर उसकी बीवी बिल्कुल वैसे के वैसे थी जैसे पहले थी। उसने बहुत कोशिश करी अपने पति को समझाने की, मगर वो नहीं समझा। उसने ये तक बोल दिया, जब भगवान हमारे बीच में थे तो हमारे घर में शांति थी, खुशी थी। जैसे ही भगवान की जगह पैसे ने ले ली तो हमारे घर से सुख और शांति सारी चली गई है। Are you digging your own grave? So let's continue the story. This may be a story, but it conveys a great lesson to us. So what lesson you got in this lesson? So let's see that moral. The words of the fisherman's wife say it all. Obviously fisherman की wife ने क्या बोला, जब भगवान थे हमारे बीच में तो हमारे घर में सुख शांति थी। जब भगवान की जगह पैसे ने ले ली तो सुख शांति हमारी लाइफ से क्या हो गई, चली गई। So, though she was an ordinary illiterate woman, her words reflected supreme intellect and wisdom. She spoke about the replacement of God with money. They are the symbols of spirituality and materialism, respectively. The former represents the eternal truth, but the later worldly pleasures. अब यहाँ पर डिफरेंस दिखाया गया है स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिटी। मतलब स्पिरिचुअलिटी भगवान स्पिरिचुअल, पैसे मटीरियल है। ये क्या बोलते हैं, भगवान का फर्स्ट इन्होंने डिफरेंस बताया कि पहला क्या है भगवान इटर्नल ट्रूथ, मगर दूसरा क्या है पैसा, वर्ल्डली pleasures. That's it. Former gives the, let's zoom it and see. The former gives light to the life of values, but the later emphasizes on monetary emotions, feelings. The lady believed in the human values such as faith, sincerity, love and humility. She stood as a tower of faith that could not be shattered by any worldly pleasures. She was the symbol of goodness. So, आधा चैप्टर अभी करा रही हूँ, आधा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है, एक बार अच्छे से रीड करिएगा। और आपको इस बार हमेशा की तरह क्या करना है, इस बार आप ये करिए, स्टोरी
स्टोरी फॉर यू, मोहनदास जी की बहुत ही अच्छी कहानी है और हमारे अगर बच्चों को याद होगा ये स्टोरी एनुअल डे में भी डिपिक्ट हुई थी। सो याद है तो आप ये आंसर अच्छे से कर पाएंगे। और आपको क्या याद करना है? लेट अस मेडिटेट। Okay, this is your homework for this time. One is the exercise first, a story for you, and let us meditate. So learn it nicely. Thank you.